हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने ही चैनल आर मैथमेटिक्स में। तो पिछली क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है और हमने एक या दो टाइम उसमें डिस्कस किए हैं। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, यानी कि हमने कुछ जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उन्हें भी कुछ सॉल्व किया। लाइक यूपीएससी सी सेट में जो एग्जाम प्रॉफिट एंड लॉस से जो क्वेश्चन बने थे उनको भी हमने सॉल्व किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ दो या तीन कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए, समझते हम दो या तीन कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस के विद शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और डील करते हैं अलग अलग क्वेश्चन को विद शॉर्ट ट्रिक। तो हम सेकंड टाइप समझते हैं। सेकंड टाइप में क्या बोल रहा है कि रोहित एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। यदि उसे 25% का लाभ कमाना हो तो वह उसे कितने रुपए में बेचेगा, यानी कि उसने कितने रुपए में उसे बेचना पड़ेगा। अब देखो, उसने कितने रुपए में 720 रुपए में जब किसी चीज को बेचा है तो उससे पहले 25% की हानि होती थी। अब देखो, हम ट्रेडिशनल मेथड भी कर सकते हैं और शॉर्ट मेथड। जब वो 720 रुपए में बेचता है तो उसे कितने रुपए की हानि होती है, कितने परसेंट की हानि होती है, 25% की हानि होती है। लेकिन अब वो क्या करना चाहता है कि 25% लाभ भी कमाना चाहता है। लेकिन जब वो लाभ कमाना चाहता है तो इस चीज को कि एक कुर्सी जो उसने खरीदी वो कितने रुपए में वो बेचेगा। यानी कि अब देखो, सबसे पहले अब यहाँ पे हमको क्या समझना है कि यहाँ 720 रुपए में बेचने में 25% की हानि होती है। हानि का मतलब ये क्या चला जाता है, डाउन में। ठीक है, और अब इसी 720 पे क्या करना चाहता है, फिर ऊपर उठना चाहता है, 25% का लाभ कमाना चाहता है। अब देखो, इसमें दो मेथड है। ट्रेडिशनल भी कर सकते हैं, यानी कि पहले 700 होगा तो 25% निकालो, उसको यहाँ से क्या कर लो कि माइनस कर लो कि इतने रुपए में उसने ये चीज बेची, फिर उसका जो हमारे पास रेट आएगा उसका फिर 25% उसमें ऐड कर लो, फिर हमारे पास वैल्यू निकल गई। लेकिन हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमको क्या चाहिए, शॉर्ट ट्रिक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 25% का यानी कि क्या मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्रत्येक पर 100, यानी कि 25 पर 100। अब ये डाउन आता है, यहाँ पे क्या जाना चाहता है, 25/100, यानी कि ये ऊपर जाना चाहता है। यानी कि अब देखो, ये मेरे पास क्या होता है, सीपी होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, ये मेरे पास क्या होता है, सीपी, ये मेरे पास रिजल्ट होता है। अब मैं इसको सिंपलीफाई कर सकता हूँ। सिंपलीफाई मैं कैसे करूंगा, 1/4 मैं इसको लिख सकता हूँ, डाउन जाएगा, 1/4 मैं इसको लिख सकता हूँ, ये अप जाएगा। ठीक है, अब यानी कि ये 4 तो इसका क्या है, ओरिजिनल रेट है। तो ये जब इसने 4 रुपए में इसका जो सीपी है, यानी कि इसका कॉस्ट 4 रुपए है, यानी कि उसने 25% का हानि लिया। यानी कि 4 रुपए की चीज में उसने 1 रुपए की हानि ली, यानी कि 3 रुपए। यानी कि इसका 3 का क्या रेट हो जाएगा, 720। 3 का हमारे पास क्या है, यानी कि जो इसने इस रेट को बेची है उसका रेट हमारे पास 720 है। अब 720 कितनी बार आएगा, 24 3 जा और एक जीरो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि यहाँ भी मुझे जीरो लगाने की आवश्यकता है। ये तो हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस है इसका। अब इसने इतने में बेचा तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास क्या निकलेगा, 240 की मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 240 की 0 16 और 960 रुपए इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब मुझे इसकी जरूरत भी नहीं निकलती जब मैं इसको डायरेक्ट क्या करता, यदि 1% का हो, यानी कि 1 को 25% का लाभ कमाता, यानी कि 5 रुपए में बेचनी पड़ती, 5 के साथ में क्या कर लेता, 240 का मल्टीप्लाई कर लेता। इसका गुणा मुझे इसके साथ भी करना है, तो ये देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा, 1200, यानी कि उस वस्तु को उसे 1200 रुपए में बेचना पड़ेगा। ये तो था समझाने के लिए, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप क्या देखोगे, 25% की हानि। 25% की हानि के मतलब 4 रुपए की चीज उसने 3 रुपए में बेची है। अब इसे 25% का लाभ कमाना है। ठीक है, अब उसे क्या करना है, 25% का लाभ, यानी कि 1/4, यानी कि 4, यानी कि 4, और 1 रुपए लाभ कमाना चाहते तो 5 हो जाएगा, यानी कि 5। अब इसका जो इस पे तो हानि हुई थी उसे, यानी कि इसका रेट आपको दिया है, इसका रेट कितना है, 720 इसका रेट है।
तो 720 यानी कि जब आपने 240 से मल्टीप्लाई किया होगा, इसी प्रकार से आप यहाँ पे 240 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि इतने रुपए में उसे बेचनी चाहिए। तो ये इसका क्या है, सेकंड टाइप। अब बढ़ते हैं अब यानी कि तीसरे टाइप की तरफ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, यानी कि इसको थर्ड टाइप भी कहेंगे, और ये थर्ड टाइप हम देखेंगे कि यूकेपीएससी में भी पूछा गया है। हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, और ये हमारे पास क्या यूकेपीएससी में भी पूछा गया है कि एक वस्तु को रुपए 555 में बेचकर, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि इसका क्या है एचपी है, को बेचकर 11% का लाभ कमाता है, यानी कि उसे 11% का लाभ, यानी कि अगर उसकी वस्तु 100 रुपए की होगी तो उसने 111 रुपए में उस वस्तु को बेचा है। यदि वह उस वस्तु को 455 में बेचे, यानी कि अब उसने क्या किया, जब उसने लाभ कमाया तब उसने क्या किया, 455 में फिर उस वस्तु को बेचा, यानी कि सेकंड कंडीशन में इसकी सेलिंग प्राइस ये रही। तो इस केस में, इस पूरे प्रोसेस में उसे प्रतिशत लाभ और हानि क्या होगी, यानी कि इसको हमने निकालना, इसकी लाभ या हानि कैसे होगी। तो देखो हमारे पास क्या होता है, 11% का मतलब है 11/100। अब ये क्या है, लाभ कमाना, यानी कि ऊपर जाता है, यानी कि 100 रुपए पे 11 रुपए का लाभ कमाना, यानी कि 111 रुपए में उस चीज को बेचना, यानी कि 111 इसके लिए क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन में 555, यानी कि कितना गुना, 5 से मल्टीप्लाई। देन कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस है, यानी कि इसका, यानी कि यहाँ सीपी होता है तो सीपी कितना होगा, 5 गुना, यानी कि 500 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस निकल गई। ये तो इसके लिए था फर्स्ट। अब क्या करता है भाई साहब कि अब इस वस्तु को उसने 455 में बेच दिया, यानी कि जब उसकी कॉस्ट 500 रुपए थी, अब इसने क्या कर दिया, सेकंड कंडीशन लिखेंगे हम, सेकंड कंडीशन में उसने कितने की एचपी ली, उसकी कितने की एचपी थी, 455 रुपए की। अब 455 रुपए की एचपी थी और उसके पास कॉस्ट, अब देखो यहाँ पे इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 455 रुपए की है, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितने का था, 500 रुपए का, यानी कि कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना है, 500 रुपए। अब भाई साहब जब इसने 500 रुपए में बेच रखी है, 500 रुपए में खरीद कर 455 में बेच दी, यानी कि सीधी सी बात है, इस पगले को क्या हो गया, हानि हो गई, इस पगले को क्या हो गई, हानि हो गई। पहले तो इसने लाभ में बेचा, लेकिन इसकी मती मारी गई, इसने क्या कर दिया, इसको हानि पे बेच दिया। तो जब ये हानि पे हमें कैसे पता लगा कि कॉस्ट तो इसकी ज्यादा आ गई, लेकिन सेल इसने कम में किया। अब जब कॉस्ट भाई साहब की ज्यादा आ गई और कम में सेल किया, यानी कि हानि हो गई। अब कितने की हानि हुई, हानि कैसे निकालते हैं, 500, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि कॉस्ट मेरे पास कितना है, 500 है, सेलिंग मेरे पास 455 है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो कितना आएगा, 45। कितना आएगा, 45। ये 45 रुपए की उसे क्या हो रखी है, हानि। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर हमारे पास क्या बोल रहा है, ये प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि इसका हमने क्या करना है, क्या प्रतिशत। देखो हमेशा याद रखना कि आपके पास आंसर क्या होगा, 45 भी दिया होगा, इसका जो आंसर होगा वो भी दिया होगा, यानी कि ऑप्शंस आपके पास सब दिए होंगे, लेकिन आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखते हैं 45। अब यानी कि हानि प्रतिशत, यानी कि अब मुझे पता है कि हानि हुई तो मुझे हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी मल्टीप्लाई 100। तो हानि मेरे पास कितने रुपए की है, 45 रुपए की हानि है, और सीपी मेरे पास कितने का है, 500 का है, सीपी 500 है, और ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 9 पंजे 45, यानी कि 9% की इस पगले को हानि हो चुकी है, जो कि उसने पहले 11% लाभ पर बेचा था। तो इस प्रकार से हम समझेंगे आगे कि हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से इन क्वेश्चनों को डील कर सकते हैं, कम समय लेकर ही अपने क्वेश्चन को आंसर अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं। अब देखो हम करते हैं दूसरा टाइप शुरू। तो यानी कि अभी क्या कह रहे हैं, एक आदमी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है,
कोई वस्तु उसने ली, उसने 20% की हानि। अब ये नहीं बताया कि उसका रेट कितना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उसे 50 रुपए ज्यादा भी बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है। अब भाई साहब इसने क्या किया, उसने क्या क्या कर दिया कि जिस वस्तु पे उसने हानि ली थी, अगर वो उसे 5%, 50 रुपए ज्यादा बेचता तो उसे 5% के लाभ हो जाता। अच्छा ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि वस्तु उसने कितने रुपए में खरीदी है। अच्छा ठीक है, तो यार हमारे पास क्रय मूल्य नहीं है, तो हमारे पास क्रय मूल्य हम क्या मानते हैं, 100 क्यों मानेंगे, कोई भी चीज, जैसे कि कहते हैं ना लड़कियों की तारीफों में कि झूठी तारीफ में कि तुम 100% बहुत खूबसूरत हो, 100% तुम क्या हो, खूबसूरत हो। तो ये वही कहता है कि 100%, यानी कि हमने क्रय मूल्य को क्या माना है, 100 रुपए माना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे, अब सॉल्यूशन कर रहे हैं 100 रुपए। अब 100 रुपए में पहली कंडीशन क्या बता रहा है कि भाई इसको 20% की हानि हो गई, प्रतिशत की हानि हो गई, यानी कि माइनस। और दूसरी कंडीशन में बता रहा है यदि वो 50 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे शायद 5% का लाभ होता, यानी कि 20% का मतलब क्या, उसने 80 रुपए में देना था और इसका मतलब 105 रुपए। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास कितना आ गया, 25, और इस 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 50 रुपए। अब 50 रुपए यूनिट वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास जब यहाँ से यहाँ तक इसका प्रोसेस जाना है तो 50 रुपए से जाना है, यानी कि जब इतना डिफरेंस को पूरा कर लेता तो 50 रुपए जब ज्यादा देता तब, समझ में आया, यानी कि 50 रुपए उसने ज्यादा दे तो उसे 5% लाभ होता है, यानी कि इन दोनों का प्रोसेस किस पे अटका है, 50 रुपए पे। यानी कि 25 रुपए किसके बराबर होना चाहिए, 50 रुपए के बराबर, यानी कि 25 यूनिट किसके बराबर होनी चाहिए, 50 के बराबर। तो एक यूनिट कितने की बराबर होगी, एक यूनिट कितने के बराबर होगी, तो भाई साहब एक यूनिट होगी 50/25, यानी कि 25 दूना 50। एक यूनिट ये है, तो यानी कि हमारे पास कितना क्रय मूल्य है, पूरा 100 यूनिट का है, तो 100 किसके बराबर हो गया, मल्टीप्लाई 2, यानी कि 200, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना था, 200 रुपए। यानी कि तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि कैसे हम कम समय में अपने क्वेश्चनों को अच्छे से डील कर सकते हैं। अब मिलेंगे आप अन्य वीडियो में मिलेंगे।